हे महाप्रभु जगन्नाथ, मैं आज नयागढ़ से आपके दर्शन के लिए श्री क्षेत्र यात्रा शुरू करूंगा और साथ में आपका प्रिय छेना पोड़ा साथ लेकर आ रहा हूँ। आपके इस गरीब भक्त के उपहार को सादर स्वीकार कीजिए महाप्रभु। आरती, ओ आरती, अरे छेना पोड़ा को सजाकर तैयार किया कि नहीं? ओह, गर्मी बहुत बढ़ गई है, थकान भी लग रही है। मंदिर तक अब थोड़ा ही रास्ता बचा है। उधर जाकर पेड़ की छांव में थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अरे भाई मटरू, अरे मुझे कहीं से छेना पोड़ा की खुशबू आ रही है। हाँ, अरे खुशबू तो उस पेड़ की ओर से आ रही है। मुझे लगता है कि छेना पोड़ा यहीं कहीं पास में है। तो फिर और क्या सोच रहे हो? वो आदमी तो सो रहा है। हम ये छेना पोड़ा उठाकर कहीं और जाकर चट कर देते हैं। अरे भाई मटरू, सब खा गए तो कैसे चलेगा? हम कटहल खाकर उसका इल्जाम किसके सिर पर डालेंगे? हाँ? हम तो छेना पोड़ा खा रहे हैं ना, ये कटहल कहाँ से आ गया? हाँ, इल्जाम किस पर डालेंगे? हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओहो, अरे ओ बेवकूफ, तुझे तो बिल्कुल भी अकल नहीं है, पता है? हमने तो छेना पोड़ा चोरी करके खा लिया। अब हम इल्जाम स्वीकार लेंगे या किसी और पर डालेंगे? हाँ, यही सही मौका है। बलराम तो हमेशा हर काम में हमारी रुकावट बनता है, तो अब चोरी का इल्जाम उसी के सिर पर डाल देंगे। हाँ, अरे बलराम, कहाँ जा रहे हो रे? बड़े मंदिर में। हाँ ठीक है, तुझे पता है आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं मिठाई बांट रहा था। लो, ये थोड़ा सा छेना पोड़ा खा लो। लो, जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। महाप्रभु तुम्हें हमेशा खुश रखे। छेना पोड़ा के लिए धन्यवाद। क्या तुमने देखा दामू? बलराम कैसे मजे लेकर छेना पोड़ा खाता जा रहा है। हाँ, देखा। शायद उसे कहीं से मुफ्त में मिल गया होगा। अरे बलराम, तू कितना स्वार्थी है, अकेले छेना पोड़ा खा रहा है, मुझे नहीं देगा? नहीं 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 जगन, मैं तो इसे झूठा कर चुका हूँ, फिर तुझे कैसे खाने दूँ? अरे मैंने शबरी के हाथों से झूठे बेर भी खाए थे, पता है ना? भक्त और उसके प्रभु के बीच जो श्रद्धा होती है, उसके आगे ये कुछ नहीं है। दे मुझे मेरा छेना पोड़ा दे। अरे वाह, ये तो नयागढ़ का प्रसिद्ध छेना पोड़ा है, कितना स्वादिष्ट बना है। उफ, इतना समय निकल गया। ठंडी हवा में कब मेरी आंख लगी और समय कैसे गया मुझे पता भी नहीं चला। अच्छा, अब मुझे बड़े मंदिर की यात्रा पर वापस निकलना चाहिए। अरे मेरा छेना पोड़ा कहाँ गया? किसी ने मेरा छेना पोड़ा चोरी कर लिया क्या? कितनी श्रद्धा से मैं महाप्रभु के लिए लाया था, कौन उसे चोरी करके ले गया होगा? तो देवजानी और दामू, तुम दोनों ने बलराम को छेना पोड़ा चोरी करके खाते हुए देखा था? हाँ सेनापति, बलराम को छेना पोड़ा चोरी करके खाते हुए मैंने अपनी आँखों से देखा है। सेनापति महोदय, मैंने भी राजकुमारी के साथ यह दृश्य देखा है। नहीं सेनापति महोदय, मैंने छेना पोड़ा खाया था, लेकिन चुराया नहीं था। तो क्या छेना पोड़ा आसमान से तेरे हाथ में गिर पड़ा बलराम? हाँ?
छेना पोड़ा तो मुझे गटरू मटरू ने खाने को दिया था। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? हमने कब तुझे छेना पोड़ा दिया? हाँ? और हम तुम्हें कहाँ से देंगे छेना पोड़ा? इतना झूठ! तुम सपना तो नहीं देख रहे थे ना? अच्छा, अब मैं समझा। तुम हमें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो ना? हाँ? इसलिए तुम हमें फंसाना चाहते हो, है ना? बलराम, सबूत और गवाह मिलने के बाद यही साबित होता है कि तुमने ही छेना पोड़ा की चोरी की है और तुम ही खा गए। इसलिए सजा के तौर पर आज के बाद हमेशा के लिए तेरा बड़े मंदिर में जाना मना है। छेना पोड़ा चोर बलराम, छेना पोड़ा चोर बलराम, छेना पोड़ा चोर बलराम, छेना पोड़ा चोर बलराम। अरे बलराम, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहा हूँ? तुझे सच में कुछ पता नहीं? आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। अरे मेरे दोस्त, क्या हुआ वो जरा खुल के बताना। तुझे नहीं पता? गटरू मटरू ने चोरी किया हुआ छेना पोड़ा मुझे दिया और फिर तूने मेरे हाथ से लेकर खा लिया। तुम लोग तो सब बच गए, लेकिन सजा केवल मुझे मिली। चोरी न करने पर भी सब मुझे छेना पोड़ा चोर बलराम कहकर चिढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कि सेनापति बटुकनाथ ने मुझे आज से बड़े मंदिर जाने से मना किया है। रत्नवेदी पर तुझे न देखूं तो मैं कैसे जी पाऊंगा जगन? तू कुछ कर ना। ये तो मामूली सी बात है, देख मैं क्या करता हूँ। भाई मटरू, हमारा क्या अच्छा भाग्य है रे। और रास्ते में हमें तो मुफ्त का बड़ा स्वादिष्ट छेना पोड़ा मिल गया। हाँ, सही कहा। उस दिन नया गढ़ का छेना पोड़ा मिला और आज तो निमापड़ा की छेना झिल्ली मिली। हाँ, उस दिन बलराम के सिर पर इल्जाम डाला था, आज और किसी के सिर पर इल्जाम डाल देते। किसी और के सिर पर नहीं, अब तुम दोनों के सिर पर इल्जाम डालकर तुम्हें ही डंडे पड़ेंगे। हाँ, तुम दोनों भाई कभी भी नहीं सुधरोगे। तुम दोनों बस हमारे श्री क्षेत्र का नाम बदनाम करना चाहते हो ना? बोलो हाँ। हमें माफ कर दीजिए सेनापति। माफी मुझसे नहीं, बलराम से मांगो। हमें माफ कर दे बलराम, हम दोबारा तेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। माफ कर दिया। अरे बलराम ने भले ही माफ कर दिया होगा, लेकिन तुम दोनों ने तीर्थ यात्रियों के सामने हमारे श्री क्षेत्र का जो अपमान किया है, उसकी सजा तुम दोनों को जरूर भुगतनी होगी।